अच्छा तो बच्चों, आज फिर YouTube के लिए छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन फ्रॉम योर सीनियर एनसीईआरटी, पेज नंबर 458। पहले क्वेश्चन नंबर 13, फिर करेंगे 14। लास्ट क्लास में हमने किया था 13, सॉरी 12। आज हम कर रहे हैं 13 14। ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ इस साल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कोविड ईयर है, एनसीईआरटी से निकलेगा मोस्टली पेपर, आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर है बेटा i प्लस जे प्लस के। आई सपोज इट लेट a इक्वल टू i प्लस जे प्लस के। इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम। पहले तो यार b निकालो, c दिया हुआ है, b और c क्या क्या है बेटा? b है 2 4 5, 2 4 -4 है ना, नहीं +4 -5 के। और वेक्टर c यू आर गिवन इज लैम्डा i। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, कहता है यार इन दोनों का सम निकालो, b प्लस c। क्या होगा b प्लस c? ये प्लस ये, 2 प्लस लैम्डा i 4j -2। लेट इट बी वेक्टर d। बाद में पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, मैंने बी प्लस सी निकाला, बोल देते हैं नाम डी। नाउ लेट्स ब्रिंग इट यूनिट, मेक इट अ यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तो यार ये वेक्टर है, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो दैट इज 2 प्लस लैम्डा आई अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ पाई जे की। और यार एदा स्क्वायर प्लस एदा स्क्वायर प्लस एदा स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये यूनिट वेक्टर डी क्या है? दिस इज अ वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम बी प्लस सी। तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था एक वेक्टर है ए, कहता है इसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ? बी और सी को सम करो और उसको यूनिट बनाओ। लैंग्वेज पढ़ लो। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए स्केलर प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर डी इज कितना दिया हुआ है? 1। अगर यहां तक समझ आ गया तो क्वेश्चन हो चुका है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास दो वेक्टर, वेक्टर बी और वेक्टर सी, कहते हैं इनका सम निकालो, कहता है इसको यूनिट बनाओ, कहता बन गया, कहता अब इसका स्केलर प्रोडक्ट विद ए 1। ध्यान से पढ़ लो। अब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में ये तो वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आई आई का कोफिशिएंट, जे जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, व्हिच एम्प्लाइज, और यूनिट है ये, अपॉन में तो यही आएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। और इनका कोफिशिएंट 1 इंटू दिस दैट इज 2 प्लस लैम्डा, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू -2 -2 और 2 1, which makes it, अच्छा ये 2 और 2 तो कट गया, means lambda plus 6 equal to under root squaring both the sides plus 12 lambda। भाई जमा घटा चेक करते रहना, मेरी गलती करने की आदत है, उतनी भी नहीं है, बोलने की ज्यादा है। अच्छा ये लैम्डा स्क्वायर से गया लैम्डा स्क्वायर, और ये 12 लैम्डा 4 लैम्डा, तो ये हो गया बेटा 8 लैम्डा। तो इतने गया तो ये 44 है, तो ये बच गया 8, तो लैम्डा आ गया 1। प्लस माइनस आप चेक करो, ठीक है बच्चों? तो लैम्डा आ गया। क्वेश्चन को सबसे इंपॉर्टेंट था, हाउ विद हाउ मच ईज डू आई रीड द प्रॉब्लम। कहता यार दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 है, कहता पहला वेक्टर तो दिया हुआ, कहता दूसरा कहता बनाओ, कहता कैसे बनेगा? इसका और इसका सम लो,
उसका यूनिट बनाओ, जो आ गया उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 1, हो गया क्वेश्चन। 4 नंबर का आ सकता है ये भी। और इस साल ऐसे ही लल्लू टाइप के क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, मेरी बात याद रखना, ऐसे ही लल्लू क्वेश्चनों के आने के चांस ज्यादा है। आप एनसीईआरटी बिल्कुल परफेक्ट करो, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम 1 मार्कर में आएगी, या वो केस स्टडीज में कुछ बच्चे जो तोते टाइप के वो अटकेंगे, बाकी पेपर जिसने सारा साल थोड़ा 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 पढ़ा हुआ है अटकेगा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसको अब एक बार ध्यान से खुद पढ़ लेना। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, कहता है इफ वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी इज परपेंडिकुलर टू सी और सी इज परपेंडिकुलर टू ए। अच्छा मैं लिख नहीं रहा, सिंस दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मतलब ए डॉट बी जीरो, बी डॉट सी जीरो, सी डॉट ए जीरो, which implies a dot b dot c, sorry, c dot a 0। पहले आप एक लाइन लिख दोगे, सिंस ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स देयरफॉर a dot b dot c c dot a all 0 and a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c दे आर ऑल इक्वल टू x। लेट एक नंबर है, मैंने कोई एरो तो लगाया नहीं तो वेक्टर तो हो नहीं सकता। I suppose that they are, since they have equal magnitude, let's suppose them x, y, z, t, p का जो मर्जी बना लेना। एंड एक और वेक्टर है यार a प्लस बी प्लस सी, सॉरी स्ट्रेट होनी चाहिए ये y, इसको भी सपोज किया मैंने। भाई a प्लस बी प्लस सी होगा तो एक वेक्टर, और उसका भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए ना y, कोई डाउट है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन show that the vector this is equally inclined to, मतलब इस a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का a के साथ एंगल, b के साथ एंगल, c के साथ एंगल इक्वल आएगा, प्रूव करो। लेट θ1 be the angle between vector a and a plus b plus c। साथ साथ लिख लो, θ2 be the angle between vector b and a plus b plus c, θ3 be the angle between vector c and a plus b plus c। ठीक है, चलो थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, तो विच एम्प्लाइज a dot a plus b plus c magnitude of a plus b plus c cos θ1। भाई मैंने सपोज कर लिया यार ये a प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इनके बीच में एंगल θ1। सो अब a डॉट a डॉट b, a डॉट c एक्स वाई कॉस θ1, यार ये तो जीरो आएगा, जीरो जीरो, और a डॉट a क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर दैट इज एक्स वाई कॉस θ1, और x का a का मैग्नीट्यूड तो x स्क्वायर एक्स वाई कॉस θ1, which implies cos θ1 is x upon y, which implies θ1 is cos inverse x upon y। अच्छा एक बुक में मैंने देखा उसमें डिफरेंट लिया हुआ है, उसने पता क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर खोल दिया, उसके हिसाब से 1/√3 आ रहा है। मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरी आदत ऐसे बन गई तो मैंने इसको ऐसे ही बना लिया। ठीक, अच्छा अब θ1 ये है, अब ये x और y का मैग्नीट्यूड क्या है, मुझे क्या लेना देना यार, एक रेशो है ना। सो मैंने क्या किया, आर डी शर्मा में बता दूंगा, मैं लिखूंगा नहीं हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ a की जगह b लेता तो b डॉट ए जीरो, b डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर आता, मैग्नीट्यूड ऑफ b और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस cos θ2। Similarly, when we take dot product between vector b and a plus b plus c, we find θ2
cos inverse x upon y and theta 3 again cos inverse x upon y. तो इसका मतलब जो वेक्टर ए का एंगल था a प्लस बी प्लस सी के साथ वेक्टर बी का भी वही है, वेक्टर सी का भी वही है, which implies a plus b plus c makes equal angles with vector a, vector b and vector c. Hence it is equally inclined to all the three vectors. मैं रिपीट कर देता हूं. क्वेश्चन है we have three vectors, vector a, vector b, vector c. They are mutually perpendicular vectors. परपेंडिकुलर है तो यार उनका डॉट प्रोडक्ट तो तीनों का जीरो हो गया. ए भी तो सी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पर है, ए बी पर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो. और फिर हम सपोज करते हैं बिकॉज दे हैव ऑल इक्वल मैग्नीट्यूड, आई सपोज एक्स. अब एक्स सपोज करते हो तो यार इसका मैग्नीट्यूड क्या ले लोगे भाई, ले लो. ठीक है, अब मैं कहता हूं इस a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है इसका वेक्टर a के साथ डॉट प्रोडक्ट लो. वेक्टर a डॉट a प्लस बी प्लस सी, तो a डॉट b होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा 1. बेटा इसको y लिया था, इसको x लिया था, और ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर x कट गया, एक भाई नीचे गया, थीटा 1 आ गया, cos इनवर्स दिस. सिमिलरली लिखने की जरूरत नहीं होती है. सिमिलरली व्हेन वी टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a with a plus b plus c and dot product of vector c and a plus b plus c, we find theta 2 and theta 3 also cos inverse x upon y. अच्छा, ये x upon y जो है ना यार, इसको हम 1/√3 में ला सकते हैं. ठीक है, मैं ऐसे ही कराता हूँ क्योंकि मेरे को तो इक्वली इंक्लाइन प्रूव करना है, एंगल थोड़ी का है. अब मैं आपको इक्वली इंक्लाइन में लेके चलता हूँ. देखो ध्यान से, अगर आपने जैसे पीछे पढ़ा था, अब मैं ये रब कर रहा हूँ, नोट कर लो. यार दोबारा देख लेना. अच्छा एक बात बताओ, आपको याद है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी जो आता था वो क्या था? अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये क्या था बेटा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, एंड दैट यूज्ड टू कम मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस डबल ऑफ ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए. ये आप कर सकते हो, पूरा करके देखना, वो मेथड ही बन जाएगा. बट ये वाला पोर्शन तो जीरो है, 0 इंटू 2 0. इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है a प्लस बी प्लस सी, अगर प्रूव करने को आ जाए तो ये करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर. तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है a प्लस बी प्लस सी, दैट इज √3x. तो इसका मतलब आपके पास जो मैंने y लिया था मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, उसकी जगह आप √3x लिखोगे, और अगर आपने x अपॉन √3x किया तो 1/√3 हो जाएगा. मैं रिपीट कर रहा हूं, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. यहां तक कैसे पहुंचना है आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना, उसमें मेरे ख्याल से पहले दूसरे में उसमें डाला हुआ है मैंने. ठीक है, यहां तक आप आ जाओगे, ये जीरो, ये x, ये x, ये x, तो 3x स्क्वायर. तो इसका मैग्नीट्यूड जो कि मैंने y लिया था, आई कैन यूज √3x. और अगर मैं y को यहाँ √3x रख देता तो मेरे पास आ जाता 1/√3. ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चन प्लस एक एक्स्ट्रा हो गया. अगर मैं प्रूव करूं कि एंगल इक्वल एंगल विल बिटवीन देम विल बी 1/√3 cos इनवर्स, सॉरी cos इनवर्स 1/√3. थोड़ा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है. 4 में भी आ सकता है, 6 में भी दे सकते हैं. अब ये नहीं पता कितने संख्येंगे, 4 के चांस ज्यादा वैसे. ठीक, तो आज के ये दो क्वेश्चन, 2 के 3 हो गए. इसको तो मैं 3 में चेंज कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने यहाँ √3x लिखा तो 1/√3 हो जाएगा. आर डी शर्मा में 1/√3 दिया हुआ है, मैं ऐसे ही पढ़ाता था और भी ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे एंगल निकालने को, प्रूव करने को नहीं कहा, इक्वली इंक्लाइंड का. तो मैं ये क्यों करूँ, अगर वो आ जाए तो ये करेंगे. ठीक, तो आज के दो क्वेश्चन. बाय बाय, गुड नाइट.